Jai Hind students, this is Munish Kumar and I welcome to all of you in this video। बच्चों इस वीडियो में आज हम क्लास 5 की 4th यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द यूनिट इज़ माई एल्डर ब्रदर मीन्स मेरे बड़े भाई साहब। दिस स्टोरी इज़ अ ट्रांसलेटर वर्जन ऑफ अ फेमस स्टोरी बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी में बड़े भाई साहब नाम की एक कहानी लिखी थी। उसी कहानी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन है। तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बड़े भाई साहब और एक मुन्ना। इन दोनों का कैरेक्टराइजेशन आपको इस स्टोरी में मिलेगा और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसको हम पूरी स्टोरी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। Before moving further, let's have an introduction of the characters. First of all, we will introduce the characters before you. पहले हम आपके साथ जो characters है जो इस स्टोरी में आएंगे उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले आएंगे स्टोरी में टू कैरेक्टर्स आर देयर। फर्स्ट इज भैया, तो ये भैया हैं, एंड सेकंड मुन्ना, हेयर इज मुन्ना। ये दो कैरेक्टर्स है बेटे। इन कैरेक्टर्स की पे ही बेस्ड है पूरी स्टोरी। जो भैया है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में मीन्स टू से पढ़ने का उनको काफ़ी शौक है, बट जो मुन्ना है वो हमेशा खेलने में बिजी रहता है, वो खेलना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन होता क्या है वो सारा कुछ इस स्टोरी में आपको पता लगेगा आगे। सो लेट्स स्टार्ट। सीन 1। अ हॉस्टल रूम। Two brothers, aged 9 and 14 years, sitting at a study table. एक हॉस्टल रूम है जहाँ पे दो भाई जिसकी एज 9 ईयर्स और 14 ईयर्स है वो एक स्टडी टेबल पर बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक। जो एल्डर ब्रदर है भैया वो देखो यहाँ पे भैया है, ये क्या कर रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं। इनके हाथ में पेंसिल्स हैं, यहाँ पे एक पेपर भी है इनके पास। एंड द यंगर वन, और जो छोटा है मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्ड्स और एनिमल्स की ड्राइंग कर रहा है। सो हियर द स्टोरी स्टार्ट्स। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो अभी कन्वर्सेशन चलेगी। लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना आप क्या कर रहे हो? आई एम ड्राइंग। मैं ड्राइंग कर रहा हूं। When will you study? आप स्टडी कब करोगे? Where were you in the morning? आप मॉर्निंग में कहाँ पे थे? Turning pale means डर के मारे पीला होता हुआ। I was playing भैया। भैया मैं खेल रहा था। How can you sit with a book for hours together? आप एक बुक के साथ लगातार कई घंटे कैसे बैठ सकते हो? That's because I want my foundation in education to be very strong. ये इसलिए क्योंकि मैं अपनी जो एजुकेशन की फाउंडेशन है उसको मैं पूरी मजबूत बनाना चाहता हूँ, जो नींव है। If the base is strong, then the building will stand firmly. अगर नींव मजबूत होएगी तो वहाँ पर बिल्डिंग जो है, भवन है, वो अच्छी तरह से खड़ा रहेगा। Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. कई बार मुझे 1 साल का काम करने के लिए 2 साल लग जाते हैं। भैया यू आर 5 years older than I am. भैया आप मेरे से 5 साल बड़े हैं। एंड 3 classes ahead of me, और मेरे से 3 क्लासेस आगे। I wonder why you keep writing the same word. मैं हैरान हूँ आप सेम वर्ड को क्यों लिखते रहते हैं 20 times, 20 बार। 1 sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. एक सेंटेंस को आप 20 बार से भी ज़्यादा लिखते हो और सारी पोइम्स की कॉपी करते रहते हो, अच्छी अच्छी सुंदर लेखनी में, अच्छी अच्छी राइटिंग में। ऐसा क्यों करते हो? आई वंडर। यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। आपको पता है इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। एक बंदे को, एक आदमी को काफ़ी ज़्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ती है इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली।
इंग्लिश को प्रॉपरली सीखने के लिए और बोलने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए ट्रेमेंडियस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, बहुत सख्त प्रयास की ज़रूरत है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, पर जैसे ही आपको मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड, आप फील्ड में भाग जाते हो, आप मैदान में भाग जाते हो। प्ले मार्बल्स, गोलियां खेलने लगती हो, बंटे खेलने लगते हो, कंचे खेलने लगती हो। एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और पतंग उड़ाने लगते हो। और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारते रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या आप बैठ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते? ओ भैया, देयर इज ए बिग मेला इन द विलेज टुडे। अरे भैया, आज विलेज में, आज गांव में बहुत बड़ा मेला है। शुड वी गो, क्या हम चले? हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या आपने कभी मुझे देखा है क्रिकेट या हॉकी मैच में जाते हुए या किसी मेले में जाते हुए? आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं इससे अच्छा एक बुक पढ़ना पसंद करूंगा। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं एक क्लास को 2 साल से भी ज़्यादा रिपीट करने में कोई दुख नहीं महसूस करूंगा। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, पर मुझे लगता है तुम एक ही क्लास में सारी जिंदगी बैठे रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या आपको उम्मीद है कि आप पास हो जाओगे? सारा टाइम आप ऐसे ही वेस्ट करते रहते हो। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, आप आसान शब्दों में, सरल शब्दों में, अपने पिताजी की सख्त मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, मुन्ना ऐसा कहने पर, डांट खाने पर रोने लगा। एंड सॉबिंग साउंड्स, और सॉबिंग साउंड्स उसकी आने लगी। वाह वाह बा बा हु आर हियर्ड, इस तरह की जो साउंड्स है वो सुनी जा रही थी, मतलब कि रोने की आवाजें आने लगी। भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, भैया मुझे लगता है मुझे घर वापस चला जाना चाहिए। नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब चुप करो, रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक अच्छी मुस्कान लेके आओ। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाऊंगा फॉलो करने के लिए। गेट अप एट डान, सुबह जल्दी उठना। डान मीन्स सूर्योदय के समय। सो हियर इज द टाइम टेबल, एक टाइम टेबल है जो भैया ने बनाया है मुन्ना के लिए। 6 AM से लेके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, 6 AM से लेके 10-11 PM तक। वॉश हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, देन ऑफ टू स्कूल, ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, इंग्लिश कंपोजिशन, देन डिनर, ट्रांसलेशन हिंदी, अदर सब्जेक्ट्स, एंड देन गो टू बेड। तो जब ये टाइम टेबल देखते हैं तो मुन्ना का क्या रिएक्शन आता है, देखते हैं। बट वेन इज द प्ले टाइम टू प्ले, पर यहां पर खेलने का टाइम कहां है? प्ले, वॉट इज द नीड प्ले मुन्ना, खेलना, खेलने की क्या जरूरत है मुन्ना? Oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. अरे भैया, मुझे ग्रीन फील्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एक अच्छी ताज़ी हवा, चलती बहती हुई हवा। आई वॉन्ट टू जंप लाइक ए फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह वहाँ पे जंप करना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो, मैं टच करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। एंड हुतुतु साउंड्स ऑफ द कबड्डी, और मैं, हुतुतु साउंड है जो कबड्डी की, वहां पे टच करके भाग जाना चाहता हूँ। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक ए मैग्नेट, और हरी और फ्लरी जो है वॉलीबॉल की, वो मुझे, जो भाग दौड़ है वॉलीबॉल गेम की, वो मुझे मैग्नेट, मैग्नेट मीन्स चुंबक की तरह खींचती है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जैसे ही मैं मैदान पर आता हूं मैं सब कुछ भूल जाता हूं। Scene 2, the final exams are over and the results are out. दूसरा दृश्य, फाइनल एग्जाम्स पूरे हो चुके हैं और रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, मीन्स रिजल्ट्स आ चुके हैं। Alas, I have failed once again, बड़े दुख की बात है।
मैं एक बार फिर से फेल हो गया। ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप माई क्लास। अरे भैया लेकिन भैया मैं अपनी पास हो गया और मैं अपनी क्लास में टॉप किया है, मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। नाउ देर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब हम दोनों के बीच 2 साल का डिफरेंस रह गया है। बट माई डियर ब्रदर, पर मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत कर। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने सिर्फ एक क्लास पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं और तुम बड़े होशियार हो। वंस इन अ वाइल, एक बार में, इन अ गुल्ली डंडा गेम, एक गुल्ली डंडा गेम की तरह, यू माइट गेट लकी, तुम हो सकता है तुम लकी हो, एंड हिट अ गोल, और एक गोल हिट कर दो। बट दैट डजंट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुमने गेम में मास्टरी हासिल कर ली है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आपको जिंदगी में सफल होने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। वेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा, जब आपको ऐसा सब्जेक्ट स्टडी करना पड़ा जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री, अलजेब्रा ज्योमेट्री जैसा इन हायर क्लासेस, बड़ी क्लासों में, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, तब आपको सख्त मेहनत की महत्व के बारे में पता चलेगा। इन ज्योमेट्री में इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, अगर आप ABC की जगह ACB लिख दोगे, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, आंसर गलत हो जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, आपको जो परीक्षक है वो आपको नहीं बख्शेगा। एग्जामिनर मीन्स एग्जाम लेने वाला, वो आपको कभी नहीं बख्शेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, वो आपको टेक्स्ट बुक में से वर्ड बाय वर्ड लर्न करने के लिए बोदर करते हैं। ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी, अरे भाई साहब ये तो बड़ा डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू 9th क्लास नाउ, अब नहीं मुझे लगता है कि मैं अब 9th क्लास में जाना चाहूंगा। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, पर मैं अपना दिन का होमवर्क पूरा कर लूंगा। सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, ताकि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले। Just today, we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. आज ही हमें एक पंक्चुअलिटी पर 4 पेजों का एक शॉर्ट ऐसे लिखने को कहा है। एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट, और सोच के देखो क्या कोई चीज छोटी हो सकती है। एक तरफ तो कहा जा रहा है 4 पेजों पे लिखो, ऊपर से कह रहे शॉर्ट ऐसे, क्या 4 पेजों की चीज शॉर्ट होती है? इट्स ऑल मिक्सड अप, ये सब मिक्सअप हुआ पड़ा है। थिंकिंग अलाउड, सोचते हुए। थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, शुक्र है भगवान का कि स्कूल का टाइम हो गया, नहीं तो जो डांट है वो इसी तरह आगे के आगे चलती रहती। सीन 3, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर से रिजल्ट आए। एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन, कि और ऐसा हुआ कि मुन्ना फिर से पास हो गया, भैया फिर से फेल हो गए। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया बहुत अपसेट हुए। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड, मुन्ना भी सैड था। सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, अपने बड़े भैया को इस तरह उदास देखकर। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब भैया मुन्ना के साथ थोड़े जेंटलर हो गए, मीन्स उसे उनको डांटना कम कर दिया। मुन्ना बिकेम नोटियर, मुन्ना थोड़ा और शरारती हो गया। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण। एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और उसने इससे भी कम स्टडी करनी शुरू कर दी। मीन्स टू से नोटियर हो गया, मीन्स सारा दिन खेलने लग गया। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं यहाँ पे, और भी काफी प्ले खेले जा रहे हैं। तो मुन्ना इन कामों में बिजी हो गया। टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूं, मैं बहुत किस्मत वाला हूं। आई कैन पास इजीली, मैं बड़ी आसानी से पास हो जाता हूं। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे इतनी सख्त मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेल सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ,
बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, पर फिर भी मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा, दैट भैया डजंट सी मी फ्लाइंग काइट्स, कि कहीं भैया मुझे काइट उड़ाते हुए देख ना ले। वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक दिन एक काइट जो थी वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रही थी। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, मुन्ना इसको लेने के लिए दौड़ रहा था, इसको पकड़ने के लिए, ग्रैब मीन्स पकड़ना। सडनली अचानक ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, अचानक उसका सामना भैया से होता है। फेस टू फेस सामना मीन्स एक दूसरे के बिल्कुल साक्षात्कार में आकर एक दूसरे के सामना होता है, किसके साथ? भैया के साथ। कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़कर। Aren't you ashamed to be playing kites all day long? क्या आपको सारा दिन काइट्स उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? Don't realize that now you are in the 8th class. ऐसा मत सोचो कि अब आप 8th क्लास में हो गए। Are not studying in lower class. Don't you realize कि आपको नहीं पता that now you are in the 8th class, कि अब आप 8th क्लास में हो गए हो, and aren't studying in a lower class, और तुम लोअर क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। If you think that I am just one class ahead of you, अगर आपको लगता है कि मैं आपसे सिर्फ एक क्लास आगे हूं, and I can't say anything, और मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, you are wrong, आप गलत हो। I am 5 years older than you are, मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, and will always be, और हमेशा रहूंगा। Understanding doesn't come only from reading books, जो समझ है वो किताबें पढ़ने से नहीं आती। Look at Ma and Baba, देखो माँ और बाबा की तरफ। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल, मम्मी कभी स्कूल नहीं गई, एंड बाबा हैज ओनली पास्ड 5th क्लास, और बाबा ने सिर्फ 5 क्लास तक पढ़ाई की है, मीन्स 5 क्लास पास की है। रियली भैया, इज दैट ट्रू? अच्छा भैया, क्या ये सच है? यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। हाँ, और इसके बावजूद ऐसी हजारों चीजें हैं जो वो तुमसे और मुझसे ज्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और यहां तक कि अगर हम पूरी दुनिया की जो समझ है, विजडम है, जो समझदारी है, जो सियानप है, वो अगर हासिल कर लेंगे, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। माँ और बाबा के पास हमेशा यह अधिकार होगा कि वो हमें एक्सप्लेन करे, वो हमें समझाएं और हमें ठीक करे जहां पे हम गलत हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अब बताओ, अब क्या करोगे अगर मैं आज बीमार पड़ गया तो? आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, मैं अपने बाबा को, मैं अपने फादर साहब को बताऊंगा, पिताजी को बताऊंगा, और वो फटाफट हॉस्टल में दौड़े चले आएंगे। आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, हाँ, मुझे इसी आंसर की उम्मीद थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, पर बाबा अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, वो सबसे पहले देखेंगे कि क्या हुआ है, एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और उसके बाद वो एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को अच्छी तरह पता है कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। विद टीयर्स इन हिज आईज, अपनी आंखों में आंसुओं के साथ। भैया, आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू। भैया, मुझे बहुत दुख है, व्हाट यू से इज ट्रू, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया मुन्ना को प्यार से गले लगा लेते हैं। आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी पसंद है पतंग उड़ाना और खेलना। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, लेकिन अगर मैं भी खेलने लगा तो मैं आपकी देखभाल कैसे करूंगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मीन्स आप मेरी जिम्मेवारी हो, मीन्स मैं बड़ा भाई हूं, आप छोटे भाई हो, मेरा एक जिम्मेवारी बनती है, मैं आपको आपका ध्यान रखूं, आपको हमेशा पढ़ाने की तरफ एम्फेसिस करूं, ये मेरी जिम्मेवारी है। आई लव यू भैया, भैया
आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सो दिस इज द होल स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स। ये जो स्टोरी थी बेटे, ये स्टोरी दिखाई गई है एक दो भाइयों के बीच प्यार की। जो बड़े भाई साहब है वो अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतने ज़्यादा प्यार करते हैं कि शायद वो इसी कारण अपने भाई पर कमांड रखने की वजह, अपने भाई को आगे बढ़ाने के मकसद से वो खुद नहीं खेलते, कहीं उनकी देखा देख वो जो छोटा भाई है वो खराब ना हो जाए। इसलिए वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए वो अपने भाई को प्रेम करते हैं। इसी वजह से ही वो अपने भाई को पढ़ने के लिए झिड़कते रहते, डांटते रहते, स्कोल्ड करते रहते। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो बड़े भाई होते हैं उनको छोटे भाइयों से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल रखनी चाहिए, और छोटे भाइयों को भी बड़े भाइयों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और हमेशा याद रखना चाहिए कि बड़े भाई की डांट या पिता की डांट जो होती है वो प्यार से भी अच्छी होती है। उस डांट में प्यार ही छुपा होता है, वो हमारा भला चाहते हैं, इसीलिए हमारे माता पिता या हमारे बड़े भाई बहन हमें डांटते रहते हैं ताकि हम अच्छे बन सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर नॉन्स। जो आपके जान पहचान के हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करो ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और सब बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।